भूतिया बंगले का खूनी खेल। शहर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग श्रापित बंगला कहते थे। कई सालों से यह जगह वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखें सुनाई देती हैं, परछाइयां नजर आती हैं और कभी-कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। अनाया की मौत की कहानी। यह बंगला कभी एक अमीर परिवार का था। इस परिवार की इकलौती बेटी थी अनाया। वह एक खूबसूरत और जिद्दी लड़की थी, जिसे अपने घरवालों की पाबंदियां पसंद नहीं थी। वह एक गरीब लड़के अर्जुन से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब उन्हें पता चला कि अनाया चोरी छिपे अर्जुन से शादी करने वाली है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यह फैसला किया कि अगर अनाया उनके खिलाफ जाएगी, तो वे उसकी जान ले लेंगे। एक रात उन्होंने अनाया को झूठे बहाने से बंगले में बुलाया और वहां उसका गला दबाकर मार दिया। उसकी हत्या में उसके माता-पिता, बड़े भाई और कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल थे। हत्या के बाद उन्होंने अनाया के शव को बंगले के आंगन में दफना दिया और किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन वे यह भूल गए कि मौत के बाद भी इंसान की रूह भटक सकती है। खूनी खेल की शुरुआत। अनाया की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसके परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसका बड़ा भाई, जो उसकी हत्या में शामिल था, रात में अचानक बिस्तर पर सोते-सोते मर गया। उसके शरीर पर गला घोंटने के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी माँ, जो हत्या की साजिश में सबसे आगे थी, एक दिन सीढ़ियों से गिरकर मर गई। लेकिन लोगों ने देखा कि गिरने से पहले वह किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। एक-एक करके अनाया की हत्या में शामिल सभी लोग मारे गए। किसी की लाश पानी में मिली, किसी का शरीर जली हुई हालत में पाया गया और किसी की लाश बंगले के ही अंदर लटकी हुई मिली। अब बंगला पूरी तरह से वीरान हो गया। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने इस जगह को भूतिया हवेली कहना शुरू कर दिया। 4 दोस्तों की एंट्री। कई सालों बाद शहर के 4 दोस्त राहुल, करण, समीर और विशाल ने यह बंगला किराए पर लेने का फैसला किया।